भगवान शंकर जी और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, अमर कथा सुन रहे थे। वो सुना रहे थे तो उन्होंने कहा था पार्वती मैया ने कि हमें क्यों नहीं सुनाए, आप अमर हो गए सुन करके, हम तो भाई नहीं अमर हो पाए तो क्यों नहीं सुनाए। तो बाबा ने बताया हम तुमको कितनी बार सुनाए हैं, आप नहीं सुन पाती हो। तो बाबा जब भी समाधि टूटती है तब भगवान राम राम का जाप करने लगते हैं, और जाप करने लगते हैं। उसके बाद में समाधि टूटने के बाद में जाप करना शुरू कर देते हैं शिव जी, और वही सती जी को भगवान राम जी की कथा भी सुनाने लगते हैं। लेकिन सती जी की कुछ भी समझ में बिल्कुल नहीं आता है, कथा समझ में आती ही नहीं है। और शिव जी बड़ा ध्यान मग्न होकर के भोले बाबा हमारे कथा सुनते हैं, कहते भी हैं, सुनाते भी हैं बहुत सुंदर भाव से, और सुंदर भाव से सुनते भी हैं। मैया सती जी की समझ में जब नहीं आती है कथा, तो भोले बाबा कहते हैं कि चलो अगर हम घर में सुना रहे हैं अपने, तो इनको समझ में नहीं आता है तो कहीं किसी और से सुनवाएंगे, शायद तब समझ में आ जाए। कहते ना घर की शिक्षा मायने नहीं रखती है जब तक डिग्री नहीं होगी, है ना भैया। तो डिग्री होना बहुत जरूरी है, लिखित में प्रमाणित होना चाहिए। अगर एडमिशन स्कूल में नहीं करवाए तो चाहे बीए एमए सब कर डाले अपने घर में, कितना पढ़ ले उसका कोई मायने नहीं होता है। भोले बाबा कहने लगे हम इनको शिक्षा देते हैं तो इनके समझ में नहीं आता है, हम इनको सुनाते कथा समझ में नहीं आती, हो सकता है दूसरे से सुनवाएंगे तो भाई समझ में आ जाए। सती जी को ले लिया, पूरे परिवार समेत भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास जाते हैं कथा सती जी को सुनाने के लिए। अब कुंभज ऋषि जी के पास पहुंच गए कथा। कुंभज ऋषि जी ने जैसे ही देखा हमारे बाबा भोलेनाथ जी आए, तो दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम कर लिया, और जैसे प्रणाम किया है सती जी के मन में शंका हो गई। कह रहे भगवान ये हमको कहा सुनाएंगे, अरे ये तो खुदा ही हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं हमारे स्वामी जी को, ये हमको क्या सुनाएंगे। संदेह, शंका, इतनी बड़ी शंका सती जी को, कथा कभी समझ में नहीं आता। अब कहती है कि ये हमें कथा क्या सुनाएंगे, ये तो खुद ही हमारे पति जी को, हमारे स्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं, ये भला हमको क्या सुनाएंगे। अब प्रणाम करने के बाद बाबा को आसन दिया, भोले बाबा हमारे बैठे, माता सती जी को भी बिठाया, जगत जननी जगदम्बा कह करके माता जी को भी प्रणाम किया। लेकिन बैठ तो गई। अब बाबा कुंभज ऋषि जी कथा प्रारंभ कर दिए, कथा प्रारंभ किए कथा। अब भोले बाबा हमारे बढ़िया सावधानी पूर्वक बैठे, सावधानी पूर्वक बैठ करके ध्यान मग्न होकर के नेत्रों को बंद करके भगवान राम जी की कथा का रसपान कर रहे हैं। लेकिन माता सती क्या करती है कि माता सती जी इधर उधर देखने में लगी है। छोटा सा कुटिया है, छोटा सा इनका छप्पर फूस का बना हुआ, ये इनके पास ऐसा है क्या जो हमारे स्वामी जी ने के पास कथा सुनाने हमको आए। अरे ये खुदा हाथ जोड़ जोड़ के गिर गिर पड़ते हैं, क्या सुनाएंगे। और इनको देखो, भोले बाबा को कहती है इनको देखो कैसे नेत्र बंद करके बैठे। इसलिए कहा जाता है कि कथा में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कि कथा सुनने में जो जन करे साठ और गांठ, और अगले जन्म माँ चीटा बन है, और पड़ई बीच माँ गांठ। चीटे को देखा है? चीटा कितने लोगों ने देखा है? अरे दादा बिटिया देखे हैं। चीटा के बीच में गांठ नहीं होती है, वैसे ही गांठ पड़ती है। जब कथा सुनते समय बातें करते हो तो जब अगला जन्म होगा तो गांठ पड़ जाएगी, तो आधा इधर रहेंगे आधा उधर रहेंगे। तो बातें नहीं की जाती है, वो कथा में कभी शंका नहीं की जाती है, ये भागवत का बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। कथा सुनने आए हो तो जो भी सुन रहे हो सुनो, तुम्हें जो भी आता हो अपने मन में रखो कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसा बहुत होता है। वो कथा सुनाने वाले जब भी कभी आएंगे तो वही आपको सुनाएंगे, तो थोड़ा अंतर हो जाता है, कोई कैसे कहता तो कोई कैसे कहता है।
अब वही इधर सती जी की समझ में नहीं आ रही है, कथा नहीं सुन पाती है। बाबा नेत्रों को बंद करके ध्यान मग्न होकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। सारी कथा जब हो जाती है, कथा विश्राम होती है, अब कथा सुन करके बाबा मन में हृदय में अपने बिठाए थे भगवान को। हृदय में हर वक्त उनके सदैव भगवान राम जी विराजमान रहते हैं। अब ध्यान मग्न होकर के कथा का रसपान किया। कथा सुन करके जब उठते हैं बाबा, फिर से प्रणाम करते हैं। अब सती जी से कहते हैं, सती जी तुमको सुने? सती जी कहती हैं, अरे हम क्या सुनेंगे, अरे आप चलिए बस ठीक है, अब हो गया हो गया, सुन लिए बस, और क्या कहने के लिए एंट्री हो लग गई, उनकी हाजिरी भर दी। बाबा कहते सती चलो ठीक है सब, चलो चला जाए, और इच्छा होगी परमात्मा की तो कबू नहीं कबू तो समझ में आ ही जाएगा। बोले बाबा अरे सती जी को ले लिया, और कथा सुनने के बाद प्रणाम करके वहां से चल देते हैं। अब चल देते हैं तो चलते चलते मार्ग में जा रहे थे। उस समय त्रेता युग का समय चल रहा था। त्रेता युग का समय चल रहा था। बोले शंकर भगवान की जय हो। राधे जय श्री राधे। इधर भगवान शिव जी और सती जी जा रहे हैं कथा सुनकर के। भगवान प्रभु राम जी की कथा सुन के चल देते हैं, और मार्ग में वही जिनकी कथा सुन के आ रहे थे, तो जब कथा सुन के आए तो भगवान शिव जी के मन में लालसा थी कि हे भगवान हमें प्रभु जी के एक बार दर्शन हो जाते। मन में आशा है कि एक बार दर्शन हो जाते, लेकिन कैसे होते। अब शिव जी सोचते हुए विचार करते हुए मार्ग से आ रहे थे। त्रेता युग का समय चल रहा था। अब सोचते सोचते आ रहे थे। अब देखा कि मार्ग में वही भगवान राम लक्ष्मण मिल जाते हैं। राम लक्ष्मण भगवान मार्ग में मिल जाते हैं। अब मिल कैसे गए, क्योंकि उनकी पत्नी भगवान राम जी की जो पत्नी सीता जी है, उनका हरण हो चुका था। त्रेता युग में सीता जी का हरण करके रावण लेके चला गया था। तो भगवान राम जी उनकी खोज कर रहे थे, खोज कर रहे थे, वन वन भटक रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, हवाओं से पूछते, पेड़ों से पूछते, पक्षियों से पूछते, ढूंढ रहे हैं। भगवान शिव जी ने जैसे ही देखा कि वाह रे प्रभु धन्य है आप, अरे मन में लालसा लेकर हम चले गए थे, मेरे प्रभु मिल ही गए, धन्य है। जैसे ही देखा भगवान को, तुरंत ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। और जैसे भगवान को प्रणाम किया, सती जी ने मुड़ करके देखा। सती जी सोच लगे, रे ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। अब पूछ लगी कि स्वामी ये बताइए आप क्या गली गली प्रणाम करते, हाथ जोड़ते फिरते रहते, कहाँ आप और कहाँ ये। मन में शंका, भगवान के प्रति शंका। अब भगवान जो होते हैं उनके प्रति कौन भला संदेह कर सकता है। भगवान के प्रति संदेह कभी नहीं होता है, वो अंतर्यामी है। अब सती जी के मन में शंका किए, देखो इनको देखो, और कहा हमारे स्वामी शिव जी भोलेनाथ जी हमारे भोले भाले। अब कहने लगी कि प्रभु आप क्या स्वामी बार बार जिसको देखते उसी के हाथ जोड़कर प्रणाम करते रहते हैं, इतने सरल स्वभाव के भोले बाबा, बहुत सरल है। और सबसे पहले अगर प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो हमारे भोलेनाथ जी हैं। एक बार ताली बजाइए, बोलिए शंकर भगवान की जय। अब माता सती ने कहा कि आप हाथ क्यों जोड़ते बार बार। तो कहते हैं देखो सती तुम्हारी समझ में नहीं आता है, जिनकी कथा तुमको सुनाने ले गए थे ये वही भगवान राम है, ये हमारे प्रभु हैं, हमारे राम जी हैं, और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। सती जी कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर भगवान है तो ये वन में क्या कर रहे हैं। शिव जी कहने लगते हैं, अरे देखो इनकी पत्नी का हरण हो गया है तो उन्हीं की खोज कर रहे हैं। तो सती जी कहती हैं अगर ये भगवान होते तब तो भाई ये शक्तिवान होते, एक बार नेत्रों को बंद करते और पट से देख लेते कि हमारी पत्नी कहाँ है। ना ना मैं नहीं मानूंगी भाई, ये भगवान नहीं हो सकते।
ये भगवान नहीं है। भोले बाबा कहते यही भगवान है। और सती जी कहती ये भगवान नहीं हो सकते। अरे ना तन पर वस्त्र है, ना पाँव में चप्पल है, कुछ भी तो इनके पास नहीं है, और आप इनके भगवान कहते हैं। जब प्रभु कहने लगे भोले बाबा कि सती पे भी संदेह कर दिया तुमने, अरे भगवान के प्रति संदेह। सती जी कहती संदेह क्यों ना करूं, जब मैंने कह दिया कि भगवान नहीं हो सकते। अच्छा प्रभु आप बताओ, स्वामी आप बताओ, अरे भगवान होते तो तुरंत देख लेते, आंखें बंद करते थे, ढूंढ लेते, इनको इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत। लेकिन वो पार ब्रह्म है, ब्रह्म मनुष्य के रूप में है, तो मनुष्यों के जैसा अपना कार्य किया है। कभी अपने आप को ब्रह्म नहीं माना, कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। समझ रहे हैं, जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, जाने के लिए राम सेतु बना रहे थे, तो न जाने कितने महीनों बीत गए पुल बनाने में। भगवान अपनी शक्ति का प्रयोग करते तो एक बाण मारते पुल बन के तैयार हो जाता है। नहीं कर सकते थे। उनके शिष्य जो हनुमान जी है वो उड़कर जा सकते हैं, तो सोचो जो शिष्य उड़ सकता तो क्या गुरु नहीं उड़ सकता है? ताली बजाइए। अगर शिष्य उड़ सकते हैं तो गुरु भी उड़ सकते हैं, लेकिन कभी नहीं, भगवान के मन में कभी ये नहीं हुआ कि हम पार ब्रह्म हैं। अब सती जी जो वही बात बार बार कहती है, भगवान नहीं है, भोले बाबा कहते हैं, कहती नहीं है, बाबा कहते चलो सती अब हुई है वही जो राम रच रखा है। अब बार बार बाबा समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आती, तो कहते हैं चलो प्रणाम करके चल देते हैं। अब सती जी कहती बाबा से कि देखो आप इतने विश्वास के साथ कहते हो कि ये भगवान है, तो भाई हम तो परीक्षा लेना चाहते हैं। तो भोले बाबा कहने लगे कि ठीक है परीक्षा लेना, लेकिन थोड़ा बुद्धि विवेक के साथ में लेना, ये क्योंकि ये हमारे पार ब्रह्म है, हमारे भगवान है। अगर परीक्षा भी लेना तो बुद्धि विवेक के साथ में लेना, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना सती जी। अब सती जी तो वही है कि अब सती जी क्या बताया जाए, जब ज्ञान नहीं होता है तो आदमी अपने हिसाब से काम करता है। चल दिए, कहते हैं भगवान हमारा परमात्मा प्रतीक्षा का हो सकता है, लेकिन परीक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। समझ रहे हैं। अब उन्होंने परीक्षा के विचार कर दिया कि हम परीक्षा लेंगे। अब सती जी वहां से चल देते हैं। बाबा कहते हैं कि होई है वही जो राम रच राखा, होई है वही जो राम रच राखा। होई है वही जो राम रच राखा, तो करता बड़ा वही राखा। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर जी कहने लगे अब तो वही होगा, भगवान है जाने। ठीक है, मन में है अगर तुम्हारे कि हम परीक्षा लेंगे, तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए विचार कर लिया है तो चलो, लेकिन बुद्धि विवेक के साथ में परीक्षा लेना। अब सती जी चली आई तो सती जी मन में विचार कर रहे हैं कि परीक्षा ले तो ले कैसे, परीक्षा ले तो भाई ले कैसे, और कहीं ऐसा ना हो कि वो सच में भगवान निकल जाए, और भगवान निकल गए अगर तब तो भाई बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब मन में विचार किया कि परीक्षा लेंगे हम तो सीता जी का भेष बना के परीक्षा लेंगे, क्योंकि अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। भगवान राम अपनी पत्नी को खोज कर रहे हैं, तो अब हम उनकी पत्नी का रूप धारण करके सीता का भेष बना करके जाएंगे। अगर वो भगवान होंगे तो देख करके प्रणाम कर लेंगे,
और अगर भगवान नहीं है तो पत्नी के रूप में देख के हमें स्वीकार कर लेंगे हैं? अब विचार कर लिया तो अब जाती है, तैयारी करती है। भोले बाबा को यह बात नहीं बताई शंकर जी को कि हम सीता जी का भेष बनाकर परीक्षा लेने जाएंगे। सीता जी का भेष बना लिया सती जी और मार्ग में चल देती है और जा करके वहीं पर बैठती है। सीता जी की तरह भगवा कलर का बढ़िया से साड़ी पहना है, माला पहना है और घूंघट डाल करके जाती है, राह में बैठ जाती है। कैसे कि रहिया में बैठी सती, अरे घूंघटा निकाल के, कि रहिया में बैठी सती ओ घूंघटा निकाल के, आए भगवान बोले बानी संभाल के, हाँ आए भगवान बोले बानी संभाल के। क्या है? घूंघट बनाए हुए सती जी बैठी हैं सीता माता के भेष में। भगवान जैसे ही भगवान ने देखा समझ गए कि माता जगत जननी जगदम्बा आई है। देखते ही दौड़ पड़े और देख करके माता जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। रहिया में बैठी सती घूंघटा निकाल के, आए भगवान बोले बानी संभाल के, हाँ आए भगवान बोले बानी संभाल के, आए भगवान बोले बानी संभाल के, आए भगवान बोले बानी संभाल के। बोले शंकर भगवान की जय हो। राधे राधे। और ये कुछ दान आया हुआ है किशन मिस्त्री जो इसी ग्राम कोरलाहा के निवासी हैं, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान। सुनील यादव चकला के निवासी हैं, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान और 101 पत्र मुद्राओं का गुप्त दान आया हुआ है। और सुदीन यादव जो उटेसरा के निवासी हैं, सुदीन यादव के समधी जो उटेसरा के निवासी हैं, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान। और किशन बढ़ाई की बहन जी की तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और गुप्त दान 21 पत्र मुद्राएं आई हुई हैं। अब इधर सती जी जो घूंघट में बैठी थी, भगवान राम और लक्ष्मण जी साथ में है। भगवान जैसे ही देखते ही पहचान गए कि ये मेरी माता जगत जननी जगदम्बा सती जी आई है। अरे ये यहाँ क्या करने आई है? दौड़ करके गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। लक्ष्मण जी पूछने के भैया ये कौन है? तो जब लक्ष्मण जी ने पूछा भैया ये कौन है, तो भगवान राम बताने लगे ये सती मैया है, हमारी माता जी है। अब दौड़ के आए और पूछ लगे मैया आप यहाँ अकेले? अरे अकेले ही जंगल में क्या कर रही है? और बाबा कहाँ है? मैया कोई जवाब नहीं देते हैं। भगवान जान गए कि ये संदेह मिटाने आई थी। मैया सती कुछ नहीं बोलती है, कोई जवाब नहीं देती है। भगवान कहने लगते हैं राम जी की देखो एकांत में मैंने अपनी सीता जी को छोड़ दिया था तो रावण हरण करके लेके चला गया था, और मैया आप बाबा के बिना अकेले जंगल में घूम रही है। फिर भी मैया कोई जवाब नहीं दी। जवाब नहीं दिया। भगवान ने माया कर दिया, लीला कर दिया। भगवान राम जी ने ऐसी माया करी है कि माया में वही परेशान हो गई, तिलमिला उठी। माया करते भगवान की जिस तरफ सती जी देखती है हर तरफ भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं।
राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई देते, जिधर नजर उठाती है उधर राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई देते, हर तरफ भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। कहते भगवान तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। भगवान अंतर्यामी है। अरे उनसे तुम क्या चोरी कर सकते हो, वो तुम्हारे मन की हर वक्त देखते हैं, सब जानते हैं। भगवान जान गए, माया को कर दिया मैया परेशान हो गई जब, तब सोचने लगते हैं कि अब तो मैया बड़ी व्याकुल हो रही है, अब अपनी लीला को हटा लिया जाए। कि जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, तब प्रभु माया दूर हटावा, तब प्रभु माया दूर हटावा। भगवान को जब पता चल गया कि मेरी मैया परेशान हो रही है, अब लीला को हटा लेना चाहिए, तो भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। जैसे माया को हटाया, मैया सती जी हाथ जोड़ देती है और कुछ भी बिना जवाब दिए वापस लौट जाती है। जब वापस लौट करके गई, भगवान शिव जी ने देखा, मुस्कुराए, पूछने लगे सती अरे कहाँ गई थी? अच्छा हमें याद है तुम परीक्षा लेने गए थे, क्योंकि सती माता कही थी ना कि हम परीक्षा लेंगे, तो बाबा ने कहा था ठीक है ले लो, हिसाब किताब से थोड़ा लेना, भगवान है। तो वो कहने लगी अच्छा तुम तब परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा ले आई? मैया बोलती नहीं है सती जी, जब नहीं बोलती तो बाबा कहते हैं सत्य सत्य बताना, तुम हमेशा झूठ बोल देती हो, लेकिन भगवान की परीक्षा ली हो तो एक बार सत्य बोल देना, सत्य बोलने में क्या जाता है। तब सती माता ने सच बताया कि कुछ ना परीक्षा लीन गोसाई, कुछ ना परीक्षा लीन गोसाई। कुछ ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम जोरी जुग माही, कीन प्रणाम जोरी जुग माही। शिव जी ने जैसे ही पूछा कि सती तुम परीक्षा लेने गई थी, थोड़ा बताओ हमें भी कैसे परीक्षा लिया? तो माता सती कहने लगी कि परीक्षा मैंने स्वामी कोई नहीं लिया है, परंतु मैं परीक्षा लेने गई थी, परंतु मैं प्रणाम करके चली आई, परीक्षा नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने खुद हमसे प्रणाम कर लिया है। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था वैसे उन्होंने मुझे प्रणाम किया है। जब ये बात सती बताई, सत्य बोल दिया थोड़ी बात के लिए कि जैसे आपने प्रभु स्वामी आपने जैसे भगवान को प्रणाम किया था वैसे भगवान मुझसे प्रणाम कर लिए, मुझे प्रणाम किया, जब मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया। अब भगवान कहते सती तुम फिर से झूठ बोलती हो, अरे तुमने प्रणाम नहीं किया, भगवान ने प्रणाम तुमसे किया है, फिर तुम हमसे झूठ बोलती। तो भगवान शिव जी कहने लगते हैं कि सती तुम्हें पता है कि तुम जिसकी परीक्षा लेने गई थी वो कौन है? वो हमारे ब्रह्म परमात्मा हमारे राम जी हैं, और तुम उन पे संदेह की शंका की, उनकी परीक्षा ली। अरे परीक्षा तो लिया ठीक है, परंतु माता सीता का भेष बना करके तुम परीक्षा लिए हैं, तो इसलिए तुम्हें पता है कि माता सीता मेरी माँ है, माता सीता मेरी मैया है, और तुमने सीता का भेष बनाया है। आज से मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कभी नहीं कर सकता। सामने आसन दे दिया और कह दिया कि अब यहीं पर तुम बैठो, सामने का आसन माँ का होता है। आज से तुम मेरी माँ समान हो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कभी इस जन्म में कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बाबा इतना कह करके समाधि में लीन हो जाते हैं, समाधि लगा लिए। 87,000 वर्ष की समाधि बाबा ले लेते हैं, 87,000 वर्ष की समाधि बाबा लगा लिए। अब यहाँ पर सती मैया पश्चाताप करती हैं, अब सोचती हैं कि मैंने गड़बड़ कर दिया,
मेरे स्वामी न जाने कितना समझाए फिर भी मैं बात को नहीं मानी। और देखो मेरे स्वामी अब तो समाधि में लीन हो गए, अब पता नहीं जाने कब समाधि टूटेगी। अब बाबा को मनाने के लाखों प्रयास करती है, मनाती है, रोती है। अब कैसे मनाती है ये थोड़ा हम भी ध्यान देंगे कि कादई के शिव का मनाई हो। तालियों के साथ में बोले बाबा, बोले शंकर भगवान की कादई के शिव का मनाई हो। शिव मनाते नाही, कादई के शिव का मनाई हो। शिव मनाते नाही। क्या बात है? कादई के शिव के मनाई हो। शिव मनाते नाही। अरे मानते नाही, शिव मानते नाही। अरे मानते नाही, शिव मानते नाही। कादई के शिव का मनाई हो। शिव मानते नाही, कादई के शिव का मनाई हो। शिव मानते नाही। जय हो। राधे। जय हो। राधे। अब सती माता कैसे कैसे मनाती है, बड़े जतन करती है। गांजा और भांग भोला मन ही न भावे। क्या कहती है? बर्फी और पेड़ा भोला मन ही न भावे। बर्फी और पेड़ा भोला मन ही न भावे। गांजा गांजा और भांग कहाँ पाई हो। शिव मानते नाही, गांजा और भांग
चैन गले में सोना के चैन भोला मन ही न भावे। सुनील भैया और सरपों की माला कहाँ पाई हो शिव माना तीना है। सरपों की माला कहाँ पाई हो शिव माना तीना है। हरि माना तीना है भोला माना तीना है। माना तीना है भोला माना तीना है। कादई के शिव का मनाई हो शिव माना तीना है। कादई के शिव का मनाई हो भोला माना तीना है। कादई के बोले शंकर भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। बोली राधा रानी सरकार की, बोले भागवत महापुराण की। राधे जय श्री राधे।